हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। तो अभी तक की वीडियोस में हमने क्लास 10th के दो चैप्टर्स कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, और साथ साथ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने ये सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सर्किल। क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सर्किल। तो आज की जो ये वीडियो होगी इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो चैप्टर है सर्किल, तो इसमें क्या आता है कि सर्किल क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे सर्किल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये हमने मान लिया, देखिए इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट्स को जब ड्रॉ किया तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, ये बहुत सारे पॉइंट्स से हमने सर्किल बना लिया। ये सारे पॉइंट्स है ना। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल। इसका मतलब कि सर्किल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो गई, भाई आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स ऐसे हो गए तो फिर ये सर्किल नहीं होगा, इतने से पॉइंट्स में सर्किल नहीं बनेंगे। मान लिया अगर आपने ऐसे ऐसे पॉइंट ले लिए तो जो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट। मान लिया यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट से ये क्या होंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस पर होंगे। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो बीच की दूरी होगी वही क्या होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी होगी। इसका मतलब सर्किल पे हम चाहे जो पॉइंट ले लेंगे उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर पे एक पॉइंट होगा ओ या सी, कुछ भी ले सकते हैं, उससे ये क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से हमने क्या कंक्लूड किया, सर्किल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो क्या होती है, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और ये सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं। अब जिस फिक्स्ड पॉइंट से ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इस सर्किल का सेंटर कहलाएगा। तो what is center? The point from where all the points that lie on circle are at constant distance. जिस पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट्स जो सर्किल पे लाई करते हैं, ये सारे पॉइंट जिस पॉइंट से कांस्टेंट यानी कि सेम डिस्टेंस पे होंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर कहलाएगा। और सर्किल क्या था, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल या कांस्टेंट डिस्टेंस पे थे। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया और सेंटर देखा इसका। अब मान लिया यहाँ से एक पॉइंट ए और बी है, अगर ये ओ ए और ओ बी इक्वल होगा तो ये भी तो कुछ कहलाएगा। तो जो ओ ए होगा वो क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। ओ ए और ओ बी दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसका मतलब कि सर्किल क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर थे। अब जो फिक्स पॉइंट था ये सेंटर कहलाया। अब सर्किल पे कोई और पॉइंट ले लिया, उसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। सर्किल पे हम चाहे जो पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो सेंटर कहलाता है, सॉरी वो रेडियस कहलाता है। अगर हमने सर्किल पे कोई पॉइंट लिया, मान लिया अगर यहाँ से एक पॉइंट हम ले लें, सी ले लें, और इसको हम सेंटर पे ज्वाइन करें तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। ओसी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की वो क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस कहलाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ सर्कल एंड व्हाट इज सेंटर एंड व्हाट इज रेडियस। अब नेक्स्ट हम क्या आते हैं कि अगर हमने इस रेडियस को यहाँ से लेकर, ये मान लिया एक सर्किल हम बना रहे हैं और ये इसका सेंटर है, सेंटर से हमने सर्किल पे दो पॉइंट ले लिए ए और बी, उसको मैंने सेंटर से पास करा दिया तो वो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ये सेंटर से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस पर। हमने जस्ट पढ़ा था कि सर्किल पे कोई पॉइंट लेंगे उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो रेडियस कहलाएगा। ऐसे ये वाला भी जो सर्किल पे कोई पॉइंट था इसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया, ये क्या कहलाया, रेडियस कहलाया। लेकिन ये जो पूरी डिस्टेंस ए बी है ये क्या कहलाएगी, ए बी कहलाएगी डायमीटर। तो व्हाट इज डायमीटर,
कि सर्किल पे हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और वो दोनों पॉइंट से हम जो लाइन बनाएं, मान लिया हम इधर सी और डी पॉइंट ले रहे हैं, तो सी और डी पॉइंट से जो लाइन बना रहे हैं वो सेंटर से पास होके अगर जाती है तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं कि ए बी क्या है, इतना भी ओ ए प्लस ओ बी है, ए या ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आर प्लस आर यानी कि ये 2r है। ए बी क्या है, 2r है, यानी कि जो हमारा डायमीटर है वो क्या है, रेडियस का डबल है। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। और हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या है, डायमीटर का आधा है। तो ये सारी बातें अभी तक हमने समझा कि व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर। सर्किल क्या था, उसमें सेंटर क्या था, उसमें रेडियस क्या हुआ, और फिर डायमीटर, यहाँ डायमीटर तक हमने डिस्कस किया कि ये सारी चीजें क्या थी। तो हमारा क्या कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूजन किया कि जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा, या फिर जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा। तो ये सारी बात हमें सर्किल, जब हम सर्किल अभी तक पढ़ते आए हैं तो हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्लास 10th का जो चैप्टर सर्किल है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे हमने पढ़ा होगा पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मान लिया ये एक बाउंड्री है या एक कोई मतलब रेक्टेंगल है, तो इसके अगर हमने यहाँ पे चलना शुरू किया, यहाँ से लेकर हम चलना शुरू किए और हम चलते चलते इतनी किनारे किनारे हम चलते रह गए, तो ये क्या कहलाता है, इसका पेरीमीटर कहलाता है। और इसके अंदर का जो पार्ट होगा, यहाँ पे अंदर जो पार्ट है, ये पूरा जो अंदर वाला है, इसको हम कहते हैं एरिया कहते हैं। अंदर में जो भी पार्ट होगा वो एरिया है, एंड बाहर जो बाउंड्री है वो क्या है, वो हमारा पेरीमीटर है। तो जो सर्किल होता है, इसकी हम बाउंड्री पे अगर हम वॉक करेंगे तो वो क्या होगा, सर्किल का पेरीमीटर होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरकमफेरेंस। क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। सो व्हाट इज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा कि अगर हम इस ए पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और किनारे किनारे चलते चलते हम इस पॉइंट पर फिर से लौट के आते हैं, तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी कि 2 पाई r इसका फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। एंड देन अगर हम देखें यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, सो इसका एरिया हम क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया, द रीजन, दिस रीजन, यहाँ से लेके अगर हम अंदर वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट अगर हम देखें अंदर का रीजन, तो वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया, सर्किल का एरिया कहलाएगा। और सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई r हो गया। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सरकमफेरेंस हमने पढ़ा, हमने एरिया पढ़ा, हमने रेडियस पढ़ा, हमने डायमीटर पढ़ लिया और सेंटर पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में मेन जो हमको पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, अगर हम एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पर और हम क्या करते हैं, इसमें ये सेंटर है इसका, अब इससे हम एक लाइन पास करा देते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन इस सर्किल को अगर एक पॉइंट पे कट करती है, कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पे कट करती है, तो ये लाइन जो है ये क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। जब कोई लाइन किसी भी सर्किल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है तो वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। एंड देन हमने एक और सर्किल बनाया और इसमें जो ये लाइन है ये इसको 2 पॉइंट में कट कर रही है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो देन ये क्या कहलाएगी, ये हमारी सीकेंट कहलाती है। ओके, तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज सीकेंट। सीकेंट क्या होगा, इस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और टेंजेंट क्या होगा, सर्किल को एक पॉइंट पे सिर्फ कट करता है। एंड एक और चीज इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इस पे सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, 2 पॉइंट लेके हमने ज्वाइन किया, तो अभी हम देख रहे थे कि जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करते थे वो सेंटर से पास करा तो वो डायमीटर कहलाता है, और ये कॉर्ड भी कहलाता है। कॉर्ड ये भी क्या कहलाएगा, यहाँ पर कॉर्ड कहलाएगा। ओके, जो डायमीटर होगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं, बट ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल,
ये क्या है हमारा ए बी डायमीटर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड कहते हैं और डायमीटर कहते हैं. So these are the basics for the chapter circle, and what we have discussed what is circle, circle क्या है, then उसका सेंटर, then उसका रेडियस पढ़ा हमने. सेंटर रेडियस पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, सेंटर ये फिक्स पॉइंट हो गया, ओ ये रेडियस पढ़ लिया हमने. फिर डायमीटर हमने पढ़ा कि सेंटर से पास करता है. डायमीटर 2 ऑफ रेडियस होता है, या फिर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. Then circumference and area of circle which is 2 pi r and pi r square respectively. And next हमने क्या डिस्कस किया कि tangent क्या होता है, किसी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है और सेकेंड सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है. तो ये था ओवरऑल बेसिक्स फॉर चैप्टर सर्किल. आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. तो कल से हम लोग इस चैप्टर सर्किल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.